नमस्कार दोस्तों, मैं ईवीजीसी विजय लक्ष्मी दुबे एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आई हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है गुड टच एंड बैड टच, अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। दोस्तों, आज का ये वीडियो पेरेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट मैंने ये वीडियो पेरेंट्स के लिए ही बनाया है। तो वे पेरेंट्स, वे माता पिता जिनके बच्चे छोटे हैं और वो स्कूल भी जाते हैं या फिर स्कूल जाने की एज में हैं, उनको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा समाज विकसित हो रहा है। इसके साथ ही मनुष्य की आपराधिक घटनाएं भी और आपराधिक भावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। मानव ने पिछले कई युगों से कई सारे बदलाव देखे हैं। पहले समाज में जो आपराधिक दिमाग वाले लोग होते थे, वो सामाजिक वस्तुओं को निशाना बनाया करते थे। लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में देखा गया है कि आपराधिक दिमाग वाले लोग छोटे बच्चों, शिशुओं को निशाना बनाने लगे हैं। दोस्तों, मुझे ये कहने में कोई भी गलती नहीं लग रही कि मानवता बिल्कुल पशुता में ढलती जा रही है। छोटे बच्चों और शिशुओं को वो लोग निशाना बनाते हैं जो कि अपने यौन आकर्षण के लिए इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कम उम्र के बच्चे कमज़ोर होते हैं, वो नासमझ होते हैं, दूसरों से जल्दी घुल मिल जाते हैं और दूसरों पे जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं। दोस्तों, ये मानना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन पिछले कई मामलों से ये बात खुल के सामने आई है कि ये जितनी भी यौन शोषण से संबंधित घटनाएं हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे किसी अपने जानने वाले का ही हाथ होता है। वो जानने वाला हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर हमारे घर का ही कोई मेंबर हो सकता है। ये कई सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें ये चीज़ें खुल के सामने आई हैं। इसके साथ ही जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, उसके लिए कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होता है या फिर स्कूल की तरफ से कोई गाड़ी आती है उसे ले जाने, या फिर आप किसी के साथ उसे स्कूल भेजते हो। दोस्तों, कई सारे केसेस में ये भी देखने को मिला है कि ये जो इनके कर्मचारी होते हैं, बसों के कर्मचारी, रिक्शे वाले या फिर स्कूल के कर्मचारी, उनका भी हाथ इन मामलों में देखा गया है। दोस्तों, इसलिए आज मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को इसके बारे में कैसे शिक्षा देनी चाहिए। गुड टच और बैड टच के बारे में किस तरीके से हमें अपने बच्चे को अवेयर करना चाहिए ताकि वो खुद को इन घटनाओं से बचा सकें। इसके लिए हम जानेंगे गुड टच और बैड टच क्या होता है और हम अपने बच्चों को इसकी जानकारी किस तरीके से दे सकते हैं। अच्छा स्पर्श, सुरक्षित स्पर्श, गुड टच या फिर सेफ टच, इसे हम गुड टच या सेफ टच कहते हैं। दोस्तों, हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि अगर कोई आपको टच करे और उसका छूना आपको अच्छा लगे या फिर सेफ फील कराता है, तो वो गुड टच या फिर सेफ टच होता है। लेकिन वहीं अगर कोई आपको इस तरीके से छूता है कि आपको उसका छूना अच्छा न लगे, अनकंफर्टेबल फील कराता है, अनसेफ फील कराता है, कोई व्यक्ति आपके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश करे, तो ये बैड टच होता है। दोस्तों, हम अपने बच्चों को कैसे इसके बारे में सतर्क करें उसके बारे में भी हम जानेंगे। बच्चों को उनकी शारीरिक संरचना के बारे में बताएं। दोस्तों, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। जब बच्चा एक समझदारी की उम्र में आ जाता है, जब बच्चा बात करने लगता है, बातों को समझने लगता है, तो हर माता पिता उसे बॉडी पार्ट्स के बारे में नॉलेज ज़रूर देते हैं। जैसे हम उसे बताते हैं ये ईयर है, ये आई है, ये चिक है, ये नोज़ है, ये चीज़ें हम बताते हैं। लेकिन हम ये जानकारी उसको बस एक कहते हैं ना कि बॉडी पार्ट्स की नॉलेज हो जाए बच्चे को, इस पर्पज़ से ये जानकारी देते हैं। लेकिन अगर हम ये जानकारी उसको गुड टच और बैड टच के पर्पज़ से दें तो, और ये अगर हम गुड टच और बैड टच के पर्पज़ से ये जानकारी देना चाहते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो सबको दिखते हैं, परंतु कुछ ऐसे अंग होते हैं जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ हम देख या छू सकते हैं। उन्हें हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं। ये अंग हमेशा कपड़ों से ढके होते हैं। बच्चों को बताएं
कि उनके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, और बच्चों को ये भी बताएं कि शरीर के इन हिस्सों को किसी को छूने नहीं देना चाहिए। इस तरीके से हम उनको शारीरिक संरचना के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को बताएं कि वो आपके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, एक ये चीज़ देखने को मिलती है कि हम अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा संस्कारी और बहुत ही ज़्यादा शिष्टाचारी बनाने के चक्कर में बचपन से ही उन्हें बहुत उनके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, उनके ऊपर बहुत ही कड़ाई दिखाते हैं, ताकि बच्चा हमेशा हमारी बातें मानता रहे। लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक गलत असर भी पड़ता है बच्चे के ऊपर, और हमारी भी लाइफ के ऊपर पड़ सकता है। क्योंकि अगर बच्चे के साथ कुछ भी गलत होता है तो बच्चा हमें इस डर से नहीं बताएगा, क्योंकि आप उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट हो। इसलिए आप अपने बच्चे को उस पे हमेशा भरोसा बनाए रखें, और बच्चे को ये जताएं कि आप उस पे भरोसा करते हैं, उसकी हर बात का वेलकम करते हैं। बच्चा आपसे कुछ भी कहेगा आप उसे सुनेंगे, आप उसे डांटेंगे नहीं, उसे पीटेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात बच्चा बोल रहा है जो कि इस एज में उसे नहीं बोलनी चाहिए, तो उसे प्यार से समझा सकते हैं, ना कि उसे डांट डपट के। क्योंकि एक बार का डांटना डपटना फिर उसकी हर बातों को दबा के रखने के लिए उसको मजबूर कर देता है। इसलिए बच्चों के साथ हमेशा ये व्यवहार बना के रखें, या फिर ये भरोसा बना के रखें कि बच्चा कुछ भी कहेगा आप उसकी बात को सुनेंगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बच्चों को अपने शरीर का मालिक बनने दें। दोस्तों, जब बच्चे 3-4 साल की एज में आ जाते हैं तो उन्हें समझाना चाहिए कि उनके शरीर पर केवल उन्हीं का अधिकार है। अगर किसी के द्वारा उनके शरीर को छूना उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो वो उसका कड़ा विरोध करें। ऐसी बात आपको आकर ज़रूर बताएं। आप अपने बच्चे को ये बात बता सकते हैं। दोस्तों, साथ ही हम ये जानकारी भी देंगे कि बाई चांस कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि बच्चे को हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर इलाज के लिए बच्चों के पार्ट्स को टच करता है, तो हमें बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि अगर डॉक्टर मम्मी या पापा के प्रेजेंस में आपके बॉडी पार्ट को टच करे तो उसे हम बैड टच नहीं कहेंगे। बच्चों को नो कहना सिखाएं। दोस्तों, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना सबसे ज़रूरी है। बच्चों के मन से डर को दूर करें और उन्हें ना कहना सिखाएं। अगर उन्हें कोई गलत तरीके से छूने की कोशिश करे तो वे प्रताड़ित करने वाले से डरे नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा न करने के लिए बोलें। प्रताड़ित करने वाले से बचने के लिए बच्चे को शोर मचाने की तरकीब सिखाएं, ताकि आसपास के लोग उसकी चीख सुन के उसकी मदद को आ सकें। हमें अपने बच्चे को ये चीज़ सिखानी चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसके लिए ना बोलना सीखो, और आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप शोर मचाओ और वहाँ से भाग जाओ। बच्चों के व्यवहार पे नज़र रखें। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है जिसको हम जाने अनजाने में नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार हमने देखा है या फिर हमें देखने को मिलता है कि हमारा बच्चा जो कि नॉर्मली हंसता खेलता दोस्तों के साथ खुश रहता है, फैमिली में सबसे बातें करता है, वो अचानक से बिल्कुल शांत रहने लगा है और बिल्कुल एक तरफ अलग थलग रहने लगा है, लोगों से अपनी बात नहीं कर रहा है, डरा डरा सा फील करने लगा है। तो आप इस बारे में बच्चे से बात करिए, बच्चे से पूछिए कि वो क्या फ़ील कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं हमें इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए हमें हमेशा अपने बच्चों पे उनके उनके उनको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। उनके काम जो होते हैं बच्चों के, उनके जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे नज़र बनाए रखना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा बच्चा किस एक्टिविटी में लीन है। इसके अलावा अगर बच्चे अपने नॉर्मल बिहेवियर से अलग हट के कुछ बिहेवियर शो कर रहे हैं, उस पर भी आपको हमेशा जानकारी उसकी रखनी चाहिए। आप देखें कि बच्चा मानसिक रूप से परेशान है तो आप उससे बात करें और उससे बात निकलवाने की कोशिश करें कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये बहुत आसान नहीं होता है दोस्तों, ये हमें कई बार बच्चे से पूछना पड़ेगा, हो सकता है हमें कई दिन लग जाए ये जानने में। लेकिन बस यही बात है कि अगर आप अपने बच्चे के साथ भरोसा बनाए रखते हैं, पहले से ही उसे हर चीज़ के लिए आप अप्रिसिएट करते हैं, उसके हर बात का वेलकम करते हैं, जो अच्छी बातें हैं उनका वेलकम करते हैं और गलत बातों पे डांट के नहीं बल्कि प्यार से उसे समझाते हैं, तो बच्चा आपको ज़रूर चीज़ें बताएगा। इसके साथ ही दोस्तों,
कई बार देखा गया है कि हमारी फैमिली में या फिर हमारे आसपास अगर ऐसे केसेस होते हैं तो हम उसे दबाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम उसे कहते हैं कि नहीं, लोगों को पता चल जाएगा, पुलिस का चक्कर पड़ेगा, रहने दो, नहीं किसी से कहना है। तो आप डायरेक्ट पुलिस के पास अगर नहीं जाना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, आप इस पे कॉल करके मदद ले सकते हो। यहाँ पे फ़ोन करने के बाद आपको पूरी की पूरी मदद दी जाती है। आपके पास काउंसलर आएंगे, बच्चे से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे और फिर अपराधी जो होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है। ये रही कुछ जानकारी दोस्तों जो कि मैंने आपको बताई हैं गुड टच और बैड टच के बारे में। अगर आपको इसके बारे में अपनी कोई राय देनी है या फिर आप कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो। आगे मैं और वीडियो इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगी। इससे रिलेटेड मैं बच्चों के लिए एक वीडियो बनाऊँगी जो कि स्टूडेंट के लिए होगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।